अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर का जो टॉपिक आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में लिक्विड स्टेट को स्टडी किया था डिटेल में। अब हम सॉलिड स्टेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि मैटर की जो सॉलिड स्टेट है उसको हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं दे आर क्लोजली बाउंड टू ईच अदर। वो बहुत क्लोज होते हैं, उनमें गैप बहुत कम होता है और इनकी जो मूवमेंट होती है बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है और ये सिर्फ रैंडम, ये सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, ऑसिलेट करते हैं टू एंड फ्रो अपनी अपनी जगह पे अबाउट देयर मीन पोजीशंस, और दे कैन नॉट चेंज देयर शेप। और ये फिक्स्ड इनकी शेप होती है और ये हार्ड होते हैं और इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है कि जितने भी मैटर की फॉर्म्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। सॉलिड में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। जब हम टेम्परेचर राइज़ करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं दे स्टार्ट टू वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन। उनकी काइनेटिक एनर्जीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं। तो जब हम हीट करते जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो वो अपनी मोशन तेज़ करते जाएंगे। जब उनकी मोशन एक ख़ास मिक़दार से ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपनी स्टेट, अपनी शक्ल, अपनी हालत को चेंज कर लेंगे और उनमें गैप्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जब गैप बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड में टर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती है तो उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है। और इसके उलट जो जवाब आता है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, यानी इसका उलट, लिक्विड को सॉलिड में तब्दील करने का जो टेम्परेचर है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंस अकर एट द सेम टेम्परेचर जब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होती। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंसेज आर इन इक्विलिब्रियम। और ये बात है ख़ासतौर पे प्योर सब्सटेंस के लिए। इम्प्योर होगी तो इनका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इम्प्योर का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई और चीज़, कोई इम्प्योरिटी, कोई और चीज़ ऐड होगी है अदर देन प्योर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के। अच्छा, जब हम मेल्टिंग से फ्रीजिंग में जा रहे होते हैं ना तो उनका होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स आहिस्ता 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 अपनी जो गैप्स हैं उनको कम करना शुरू करते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और इधर स्टक हो जाता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर है, स्टक हो जाता है। जब तक वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक वो टेम्परेचर सेम रहेगा। अच्छा, जब तक वो उनका मेल्टिंग पॉइंट कंप्लीट फ्रीज़, पूरी की पूरी चीज़ वो मेल्ट नहीं हो जाती या पूरी की पूरी चीज़ वो फ्रीज़ नहीं हो जाती, उनका जो टेम्परेचर है वो फ़िक्स रहता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज़ भी डिस्कस करें कि आयनिक कंपाउंड्स में आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट आर हायर। जबकि कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड्स जहाँ बन रहे होते हैं उन कंपाउंड्स में शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और वहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कुछ लोअर्ड होते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। तो अच्छा, दूसरा अब हम जो प्रॉपर्टी इसके पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्लिमेशन। ये एक बड़ी डिफरेंट सी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। वो सॉलिड की प्रॉपर्टी ये है कि सम सॉलिड्स ऑन हीटिंग चेंज टू वेपर्स, यानी डायरेक्ट गैस में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। कुछ ऐसे हैं सॉलिड्स जो लिक्विड में नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो इतनी थोड़ी देर के लिए होते हैं कि वो, आप समझें कि उस टाइम पीरियड को हम निगलेक्ट कर देते होते हैं। वो हमें ऐसे ही लगता है कि ये बस आए, सॉलिड एकदम से गैस में चेंज हो गया है। जैसे आपने छोटी छोटी वो बॉल्स देखी होंगी, नैप्थलीन बॉल्स,
जिनको फ़िनाइल की गोलियाँ वगैरह भी कहते हैं, तो वो आप सॉलिड देखे मेल्ट नहीं होती, वो अचानक उनकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो पड़े-पड़े। प्लस ये जो बाथरूम के लिए आप जो एयर फ्रेशनर्स टाइप वो जो सॉलिड में लेके आ रहे होते हैं, वो भी डायरेक्ट सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुज़रते हैं, मेल्ट नहीं होते, ठीक है ना? तो some solids which change directly into vapors or gaseous state without changing into liquid, this process is called sublimation. और ये आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी डायरेक्टली सब्लिमेशन के प्रोसेस गुजर के गैसियस स्टेट में चले जाते हैं. बेंजोइक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम गैस ड्राई आइस कहते हैं, ये भी सब्लिमेशन के ही प्रोसेस से गुजरते हैं. आपकी बुक के अंदर ये देखें आयोडीन क्रिस्टल का सब्लिमेशन का प्रोसेस दिखाया गया है और इसके अंदर बताया गया कि ये सॉलिड स्टेट से एकदम से बहुत सारे होता क्या है सब्लिमेशन में, इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वीक फोर्सेस से आपस में ज्वाइन किया होता है इन्होंने, और जैसे ही इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो एक दो नहीं बहुत सारे एनर्जाइज हो जाते हैं, और जब वो बहुत सारे एनर्जाइज हो जाते हैं तो एक वक्त में स्केप आउट करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड और फिर टाइम लेके वो आगे सॉलिड गैस में जाते हैं, वो एकदम से स्केप आउट करके उसमें चले जाते हैं. ठीक है.